हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सरहस स्वागत है। हम लोग पंचांग सिद्धि यानी कि 5 चीजें, मास, तिथि, बाद में वार, नक्षत्र और अब योग के बारे में चर्चा करेंगे। योग का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपका जन्म अगर अच्छे योग में हुआ है तो बहुत आपकी पत्रिका का वन ऑफ द बेस्ट प्लस पॉइंट बन जाता है। और योग के मुताबिक जीवन का स्तर तो निश्चित दौर पर रहता है और कुछ न कुछ असर तो जरूर होती है। सो योग का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये योग भी बहुत महत्व रखता है। नक्षत्र का जितना महत्व है इतना योग का भी महत्व है। तो मैंने देखा कि कई लोगों की पत्रिका में विश्वकुंभ, व्यतिपात, अतिगंड, वैद्रुति, ये सब योग अच्छे नहीं है। तो जीवन स्तर पर और प्रणाली पर जरूर असर होता है। और आपके जीवन में अच्छे योग में जन्म हुआ है तो भी जीवन में जनरली तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म है वो साध्य योग में है, और जैसे धीरू भाई की पत्रिका में ध्रुव योग में जन्म है, और बिल गेट्स की पत्रिका में वज्र नाम के योग में है। तो जो 27 योग है विश्व कुंभादि योग, इसमें कौन से योग में आपका जन्म हुआ है इससे भी फल कथन पत्रिका में किया जाता है। और जीवन में स्तर जो मध्यम उत्तम रहेगा वो भी हम बता सकते हैं। किसी का जो मध्यम योग में जन्म हुआ है इसका मतलब कि ये नहीं होता है कि इसको कुछ नहीं मिलेगा, और बुरा मत समझना चाहिए। दूसरे भी हजारों पॉइंट जो होते हैं वो पत्रिका में मायने रखते हैं, लेकिन ये सब चीजों की चर्चा इसलिए करते हैं कि हम पत्रिका देख के इसको नजरअंदाज करना चाहिए, या तो कुछ लोग ऐसे इसको एवॉइड कर देते हैं। इसलिए इसका ज्ञान भी होना जरूरी है। और जो योग में जन्म हुआ है उसका भी जीवन के स्तर पर बहुत मायना रखता है, ना बल्कि धन स्तर, लेकिन पूरे जीवन पर जो मुश्किलात होती है, सुख दुख सबके जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन ज्यादातर योग भी इसमें बहुत महत्व रखता है। कितने भी अच्छे ग्रह हो, धनदायक योग हो, लेकिन व्यतिपात में जन्म हुआ है या अति गंड में योग में जन्म हुआ है तो भी जीवन में बहुत मुश्किलात वाले हालात रहते हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा व्यतिपात हो, वैद्रुति हो, ये सब योग को बुरे माने गए हैं। वैसे हम इन योगों की चर्चा कर देते हैं। तो आपका जन्म किस योग में हुआ है वो भी आप बाद में ये फल कथन के सहारे देख सकते हैं। जैसे कि किसी का जन्म विश्वकुंभ नाम के योग में हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि जीवन में ज्यादातर बंधन या साकल का मीनिंग होता है, तो ये योग होता है और जीवन का स्तर मध्यम रहता है। वैसे प्रीति नाम के योग में जन्म हुआ है तो प्रेम शब्द का इसका भावार्थ होते हैं। ये सब योग ऐसे है यथा नामम तथा गुणम होते हैं, तो इसका मीनिंग जीवन में उत्तम धन और स्तर भी स्टेटस
वाइज इसका अच्छा रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। आयुष्मान नाम के योग में लंबी उम्र वाला, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और उत्तम जीवन और धन का स्तर रहेगा, इसका आकलन किया जा सकता है। सौभाग्य योग में जन्म हुआ है, इसका मीनिंग ही ऐसा है, अच्छा भाग्य। तो इसको भी उत्तम धन स्तर और जीवन का स्तर में बहुत मुश्किल हालात, सरलता से जीवन जिया जाता है, सरलता अच्छी होती है, मुसीबत कम होती है। शोभन योग में जन्म हुआ है, शोभन मीन्स शुभ, इसमें उत्तम स्तर माना गया है। लेकिन ये अति गंड योग, बड़ी बाधा, इसका मीनिंग ये होता है, और इसका जीवन स्तर मध्यम रहता है, ऐसा माना गया है। सुकर्मा मीन्स सुकर्मा, उत्तम कर्म वाला, उत्तम कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलने वाला ही है, वेरी सिंपल है। सो उत्तम स्तर रहेगा। द्रुति मीन्स धीरज, पेशेंस, इसका भी अच्छा फल उत्तम माना गया है। लेकिन शूल योग में जन्म हुआ है, कांटा अर्थ होता है इसका, मध्यम स्तर रहेगा। बाद में गंड योग, ये ज्यादातर पत्रिकाओं में मैंने जो मुश्किलात वाली है, या तो हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स जीवन में आते हैं, इन लोगों की पत्रिका में खास देखना कि ये गंड योग में तो जन्म नहीं हुआ है, शूल योग में तो नहीं हुआ है, तो ये मध्यम स्तर देता है। वृद्धि शब्द ही ऐसा योग है, मीन्स बढ़ोतरी, ऐसा उत्तम धन माना गया है। स्तर जो जीवन का होता है वो भी उत्तम रहेगा। ध्रुव, जैसे धीरू भाई का ध्रुव योग में जन्म हुआ है। स्थिर, स्थिर लक्ष्मी, उत्तम। सो योग का कितना महत्व है। व्याघात, यह शब्द ही रुकावट का मीनिंग करता है, सो मध्यम स्तर रहेगा। हर्षण मीन्स खुशी देने वाला, उत्तम योग है। सो ये इस तरह ये सब योगों का आपका जन्म जो योग में हुआ है, इससे आप पत्रिका का आकलन या तो कुछ प्रिडिक्शन में सहायता जरूर होगी। वैसे वज्र, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे ज्यादा कुबेरपति बिल गेट्स, इसका वज्र में जन्म हुआ है। वज्र योग, बिजली, मध्यम स्तर। बाद में सिद्धा, सफलता, उत्तम धन। व्यतिपात, मुसीबत मीन्स ये हीन योग है, हीन शब्द आएगा स्तर जीवन में। कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स, मुसीबत लाइफ में चलती रहती है। इसका मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि धन नहीं मिलेगा और ये सब नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसकी जरूर असर जीवन पर तो होती है। दूसरे ग्रह जो अच्छे हैं, राजयोग वाले, तो अच्छी दशा चलती है, सब नवांश अच्छा है, बहुत मायना ज्योतिष में रहता है। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि इससे भी कौन से योग में जन्म हुआ है, इस पर भी जीवन पर प्रभाव रहता है जरूर। तो व्यतिपात में मुसीबत हीन है, वैसे वरियान मीन्स भी मुसीबत है, तो ये हीन योग है। परिग, परिग मीन्स डंडा, मीन्स मध्यम योग सूचित करता है। यथा नामम तथा गुणम, ये योग का भी ऐसा अर्थ लेना चाहिए। शिव योग, कल्याण, इसका जो मीनिंग होता है, तो उत्तम धन मिलता है। सिद्धि मीन्स सफल, इसमें भी उत्तम धन योग माना गया है। साध्य, लक्ष्य पूर्ति जीवन में ज्यादा रहेगी, ये भी एक उत्तम धन देने वाला, और जीवन स्तर भी अच्छा हो, ये भी मायना रखता है। बाद में साध्य, लक्ष्य, उत्तम धन, शुभ, अच्छा शब्द है और अर्थ भी अच्छा माना गया है, शुभ, उत्तम। बाद में शुक्ल, शुक्ल मीन्स सफेद, व्हाइट मीन्स उत्तम धन माना गया है। ब्रह्म, ज्ञान, ज्ञानी, ऐसा उत्तम धन माना गया है।
बाद में इंद्र ऐश्वर्य सुख ऐसा अर्थ होता है और उत्तम स्तर जीवन का होता है। लास्ट में वैद्रुति, वैद्रुति से मीनिंग होता है धीरज, बड़ी धीरज। वैद्रुति से बड़ी धीरज रखनी पड़ती है जीवन में, इसका हीन स्तर माना गया है। इस तरह दोस्तों योग का भी महत्व होता है और योग का जैसे नाम है अति गंड गंड, ये शब्द ही मालूम हो जाता है कि ये नेगेटिव है कुछ और प्रभावी है, तो भी शोभन शुभ वृद्धि ऐसे शब्द से भी आपको मालूम हो जाता है और सीधा सरल है। तो अब किस योग में जन्म हुआ है, इस योग से भी आपकी पत्रिका में एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट भी हो सकता है। तो एक प्रभावी योग में आपका जन्म हुआ है तो जीवन पर भी इसका बहुत प्रभावी असर रहता है। व्यतिपात अति गंड योग हो, चाहे कितना भी सुख और दुख की व्याख्याएं अलग अलग होती है और जो जीवन में मुसीबत मुश्किलात ऑब्स्टेकल्स ये सब ऐसे योग वालों को जीवन भर आते रहते हैं, चाहे कितने भी अच्छे योग है, क्योंकि योग की भी असर जीवन पर पूरे जीवन पर असर रहती है। तो आप ये योग कौन से योग में जो विश्व कुंभादि 27 योग हमारे पंचांग में दिए गए हैं इसकी आज हम चर्चा की। तो आपका जन्म किस योग में हुआ है इससे भी आप पत्रिका के आकलन में कुछ आपको सहायता मिलेगी। कई बार मैंने देखा है कि बहुत ही पत्रिका अच्छी हो, गुरु की दशा चल रही हो, ये सब होता है, लेकिन योग देखता हूँ तो व्यतिपात में जन्म हुआ है और कुछ न कुछ जीवन में मुश्किलात रहती है। सो आप योग को भी नजरअंदाज कभी मत करिए और पत्रिका में अवश्य मास तिथि वार नक्षत्र योग और बाद में हम करण का अगला वीडियो निकालेंगे, तो ये सबका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जरूर से इसका भी अभ्यास और एक माइंड में जरूर इसके लिए भी जगह रखे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों मेरी चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं की है तो आप जरूर से करें और अपने मित्रों में भी इसको शेयर कीजिए और बाकी कंसल्टेंसी के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर जरूर ज्वाइंट कीजिएगा। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।